तो जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आप एक दृष्टा, एक ऑब्जर्वर बन जाएंगे। अपने विचारों को, अपने मन के खेल को, अपने सबकॉन्शियस माइंड के खेल को, पैटर्न को, हर चीज को इतना साफ देखेंगे। और तब आप रुकेंगे, तब आप रिएक्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आप रुकेंगे, रुक के उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे, और तब आप रिएक्शन देंगे। वास्तव में आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि करते आप है नहीं, मतलब यहां ऐसा भी नहीं है कि करने वाला ईश्वर है। करते आप नहीं है, होता है। हर चीज एक घटना के तौर पे होता है, और वो घटित होता है आपके जीवन में। अलग अलग समय में, अलग अलग पड़ाव में आपके जीवन में वो घटना होता है। तो लाइफ को ना एक खेल के तरह देखना है। एक ऑब्जर्वर, एक अपने जीवन को जैसे एक आप नेटफ्लिक्स में मूवी देख रहे हैं या सीरीज देख रहे हैं, वेब सीरीज, चलने दो ना भाई साहब, सीरीज को चलने दो, देखो, एंजॉय करो, रो, लेकिन जुड़ो मत। क्यों? क्योंकि घटनाएं फिर बदलेंगी, कुछ और घटित होगा आपके जीवन में। जो आज बुरा चल रहा है, कुछ और अच्छा होगा आपके जीवन में। उसको, हर एक चीज को घटना के तौर पे देखना ही ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है, जो हम ध्यान में पाते हैं। ध्यान करने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि अब दुख हमें छू नहीं पा रहा है, अब सुख हमें उतना उत्साहित नहीं कर रहा है, अब परेशानियां ऐसा लगता है कि मेरा दोस्त बंधु है, मेरे जीवन के साथ ही चलेगा ये। तो एक मानसिकता में बदलाव आता है, सोचने के तरीका में बदलाव आता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ध्यान करने से, महीनों तक और सालों तक करने से वास्तव में लोगों को मिलता क्या है, वो क्या पाते हैं। बुद्ध से किसी ने कहा था कि आपने इतने सालों तक ध्यान किया, आपने क्या हासिल किया, आपको क्या मिला। तो बुद्ध ने कहा था कि वास्तव में वो कुछ पाने के लिए ध्यान नहीं किए थे, उनका उद्देश्य पाना था ही नहीं, वो तो बस खोने के लिए ध्यान किए थे। तो उसने बोला कि क्या खोए हो भाई। तो बुद्ध ने कहा कि मैंने अहंकार खोया, मैंने भय खोया, मैंने ईर्ष्या खोया, मैंने मोह खोया, मैंने लोभ खोया, भीतर के शोर को खोया, भविष्य की चिंताओं को खोया। तो वास्तव में ध्यान में यही मिलता है। लोग गलत उद्देश्य से ध्यान करने जाते हैं, कोई चमत्कारिक शक्ति पाने के लिए, या फिर उनको लगता है कि उनको सिद्धि, रिद्धि सिद्धि और क्या क्या मिलेगा, नहीं पता। लेकिन वास्तव में ध्यान करना, मेडिटेशन करना पाने का नाम है ही नहीं, ये खोने का नाम है। आप हर वो चीज़ खोएंगे जिसके वजह से आपके अंदर एक बेचैनी होता है, डिप्रेशन होता है, परेशान रहते हैं, सोचते हैं दिन भर कि क्या होगा मेरा भविष्य, और मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है। और वास्तव में हम खोते हैं, हम खोते हैं, मैंने खोया है। मैं पिछले कई महीनों से मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो मैंने भी खोया है। मुझे अब भीड़ पसंद नहीं आती है, मैं अब एकांत ही रहना चाहता हूँ। और मन में जितने शोर थे वो कम होने लगे हैं। और एक चीज़ बहुत ही साफ दिखने लगी है कि पहले जैसे हम या आप एक खास परिस्थिति में वही रिएक्शन हमेशा ही देते आए हैं। जैसे किसी इंसान को देखते ही उससे चिढ़ जाना, या फिर किसी भी परिस्थिति में आप एक ही तरह का रिएक्शन बार बार देते आए हैं। तो हमें लगता था कि हम वो खुद कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम वो खुद नहीं करते हैं। हमारे अंदर का एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जो हमारे कॉन्शियस माइंड से कहीं ज़्यादा बोलना भी गलत होगा,
11 मिलियन बीट्स पर सेकेंड के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर देता है ब्रेन में, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और जो कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस मतलब कि जो हम जागते हुए करते हैं, यानी कि जिसके बारे में हम क्लेम कर सकते हैं कि ये मेरा डिसीजन है, ये मैंने किया है, जिसे हम स्वीकार करते हैं कि मैंने ये किया, ये मेरा निर्णय था, उसका सिर्फ 40 बीट्स पर सेकेंड के हिसाब से ही वो डाटा ट्रांसफ़र करता है हमारे ब्रेन में। यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड 11 मिलियन पर सेकेंड के हिसाब से वो हर चीज़ को कैलकुलेट करता है, आपका पैटर्न, आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आप पिछली बार इस परिस्थिति में कौन सा डिसीजन लिए, हर एक चीज़ को वो उसी पैटर्न में बना के आपके सामने रखता है। और कॉन्शियस होके आप सिर्फ 40 बीट्स पर सेकेंड के हिसाब से आप जस्टिफाई करते हैं कि हाँ ये सही है, मैंने सोच लिया, मैं कई घंटे तक सोचा और मैं कुछ नया कर रहा हूँ। वास्तव में आप नया कुछ कर ही नहीं रहे, आप वही कर रहे हैं जो आप हर बार करते आए हैं। तो मेडिटेशन के बाद, ध्यान करने के बाद सबसे बेस्ट चीज़ होता है कि आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, आप देखने वाले बन जाते हैं। सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं, आपके अंदर के शोर को, आपके अंदर के सबकॉन्शियस ने जो आपको अपने पैटर्न के हिसाब से जो डिसीजन दिया, आप उसको देखते हैं और देखने के बाद आप मुस्कुराते हैं कि वास्तव में मैं कभी पहले, इससे पहले कभी भी इतना ज़्यादा श्योर नहीं था। हर बार मैं एआई की तरह रिएक्ट कर रहा था और वही चीज़ करता गया हमेशा से। तो जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आप एक दृष्टा, एक ऑब्जर्वर बन जाएंगे। अपने विचारों को, अपने मन के खेल को, अपने सबकॉन्शियस माइंड के खेल को, पैटर्न को, हर चीज़ को इतना साफ देखेंगे और तब आप रुकेंगे। तब आप रिएक्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले आप रुकेंगे, रुक के उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे और तब आप रिएक्शन देंगे। और तब आप हमेशा सही होंगे और उसको जागते हुए, यानी कॉन्शियस हो के आपने उस रिएक्शन को दिया, उसको ऐसा कहा जा सकता है। तो मित्रों, पाने का नाम नहीं, खोने का नाम ही मेडिटेशन है। हम हर वो चीज़ खोते हैं जिसके वजह से हमें डिप्रेशन होता है। समस्याएं और प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के पास है, और अगर आप परेशान हैं, अगर आपके साथ गलत हो रहा है, प्रकृति ने या ईश्वर ने गलत किया, तो एक बात याद रखिएगा कि आपसे भी ज़्यादा दुखी इंसान इस संसार में है। आप अकेले नहीं हैं जिसके साथ गलत हुआ है, बहुतों के साथ गलत हुआ है। लेकिन उस गलत को अपने जीवन का आधार बना लेना और घुट घुट के जीना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हजारों वजह होती है यहाँ लोगों को डिप्रेशन में जाने के लिए। तो कुछ चीज़ों को हम बदल नहीं सकते हैं, कुछ चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को लेके चलना ही पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है कुछ चीज़ों को अपने जीवन में। लेकिन वो इतना आसान नहीं होता है जब आप विचारों के शोर में जीवन को जी रहे हैं। हर वक्त आपको अपने अंदर इतने सारे विचार आएंगे, कभी खुद को गिल्ट होगा, कोसेंगे, सोचेंगे अपना पास्ट, अपना भविष्य, मैं पहले कैसा था, अभी कैसा हूँ, आगे क्या होगा। वास्तव में आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि करते आप है नहीं, मतलब यहाँ ऐसा भी नहीं है कि करने वाला ईश्वर है, करते आप नहीं है, होता है। हर चीज़ एक घटना के तौर पे होता है और वो घटित होता है आपके जीवन में, अलग अलग समय में, अलग अलग पड़ाव में आपके जीवन में वो घटना होता है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, कोई रह जाएगा, कोई छूट जाएगा। और जिनके जाने के बाद आप इतने तनाव में रहेंगे आज, हो सकता है चंद सालों के बाद आपको उनका याद तक ना आए। तो लाइफ को ना एक खेल की तरह देखना है, एक ऑब्जर्वर, एक
अपने जीवन को जैसे एक आप नेटफ्लिक्स में मूवी देख रहे हैं या सीरीज़ देख रहे हैं, वेब सीरीज़, चलने दो ना भाई साहब, सीरीज को चलने दो, देखो, एंजॉय करो, रो, लेकिन जुड़ो मत। क्यों? क्योंकि घटनाएं फिर बदलेंगी, कुछ और घटित होगा आपके जीवन में। जो आज बुरा चल रहा है, कुछ और अच्छा होगा आपके जीवन में। उसको, हर एक चीज़ को घटना के तौर पे देखना ही ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है, जो हम ध्यान में पाते हैं। ध्यान करने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि अब दुख हमें छू नहीं पा रहा है, अब सुख हमें उतना उत्साहित नहीं कर रहा है, अब परेशानियां ऐसा लगता है कि मेरा दोस्त बंधु है, मेरे जीवन के साथ ही चलेगा ये। तो एक मानसिकता में बदलाव आता है, सोचने के तरीका में बदलाव आता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत कुछ बदलता है और उस बदलाव को हम देखते हैं और उस देखने वाले को दृष्टा कहते हैं, ऑब्जर्वर कहते हैं। और उस स्टेट में पहुंचने के लिए आपको कुछ महीनों का ध्यान या रेगुलर ध्यान या 40 मिनट हर रोज का ध्यान, हर सुबह का ध्यान आपको अपने अंदर का एक दृष्टा को जगा सकता है। तो बने रहिएगा मित्र, मैं आपके साथ। धन्यवाद।